Hello and welcome to Ministry of Current Affairs by डॉक्टर गौरव गाय। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं केशव चौधरी, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं केशव से और जानते हैं उनका सफर। वेलकम केशव एंड गुड इवनिंग मैम। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो केशव, आपने दोनों ही एग्जामिनेशन क्लियर किया है, हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था दोनों ही क्लियर कर लेंगे? यस मैम, कहीं ना कहीं जब मेंस एग्जाम देख के और जैसे ही सेंटर से निकले थे उसी टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अपना पेपर अच्छा गया है और डेफिनेटली ये एग्जाम दोनों क्लियर होंगी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। और जैसे ही मेरी 2021 में सेकेंड वेव के बाद में बीटेक कंप्लीट हुई थी, तभी टाइम उसी टाइम से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एक साल की प्रिपरेशन के बाद मैंने कैसे बीटेक से रुझान आया आपका कि आपको बैंक की तरफ आना है? बस जैसे ही मेरा पहले शुरू से ही यही था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। फिर मेरा ऐसे आया कि एक प्रोफेशनल जॉब होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो। और जैसे बैंकिंग अभी आज के टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग एक सबसे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जॉब लेने की। बिल्कुल सब काम टाइम बाउंड प्रोसेस में सब कुछ सही चलता है। इसी वजह से जैसे ही बीटेक किया था, मेरे एक फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और आज मेरा भी हो गया और उसका भी हो गया, दोनों ही सेलेक्ट हो गए। केशव, और बताएं अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि आप अलग फील्ड से आते हैं। एग्जामिनेशन को समझना भी एक कला होती है जब आप टोटली डिफरेंट फील्ड से हैं। तो फिर कैसे इम्बाइब किया, कैसे यस समझा? मैम। जैसे मैंने पहले सबसे पहले पूरा सिलेबस देखा कि क्या सिलेबस होता है। फिर ये था कि रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जैसे इन सब तीनों चीजों में मेरी अच्छी कमांड है। और साथ में एक जीके है। तो जीके का क्या है कि मैम, एक कोइंसिडेंस ये है कि मैं जीके के जो भी करंट टॉपिक्स होते थे वो मैं स्टडी IQ IAS वाला जो चैनल है वहां से अंकित अग्रवाल सर जो है, उनके 10 से 12 मिनट के जो वीडियोस आते हैं मैं उनको देखा करता था और मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। इवन आज तक भी मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी करंट अफेयर्स को, जो उनके शॉर्ट वीडियोस होते हैं। तो इन सब चीजों में मेरा अच्छा रुझान आया। तो इसी वजह से फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन फिर स्टार्ट कर दी थी फुल फ्लेज वे में। अलग सब्जेक्ट्स की बात करें, दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, तो उसको कैसे तैयार करना है? क्वांट और रीजनिंग का ये है कि एक बार जैसे रीजनिंग में इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, हमें उसको बस प्रैक्टिस में लेके आना है। मैंने पहले पूरा जैसे पजल होती है या फिर इनइक्वालिटीज सब कुछ 5 से 10 दिन में पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और यही सेम सिस्टम क्वांट में किया कि क्वांट में भी अराउंड 1 महीने के लगभग पहले पूरा का पूरा एक बार सिलेबस कवर कर लिया। उसके बाद में बस पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट। और जीके का पहले दिन से ही था कि थोड़ा थोड़ा मैंने करंट अफेयर्स, जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स मैंने उसी वजह से स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बाद में जैसे कोई भी चीज़ सीखते हैं, क्योंकि मुझे पहले इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, जैसे AA हुआ या फिर सिडबी हुआ, ये किस फील्ड में वर्क करते हैं, तो ये मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था सीखना। तो फिर उस चीज़ में बाद में फायदा हुआ। जैसे सिडबी का कोई आ रहा है तो सिडबी ने अच्छा कोई MSMEs के सेक्टर में MOU साइन किया होगा या फिर, तो इस वजह से मैंने जीके भी उसी टाइम से स्टार्ट कर दी थी। और इंग्लिश का ये था कि इंग्लिश मैं बस रीडिंग वगैरह करता गया और उससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई। अगर किसी को दोनों ही एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, क्लर्क और पीओ की, क्या डिफरेंस हो जाता है? मैम, इतना कोई खास दोनों में ही फर्क नहीं है, बस हाँ लेवल का फर्क पड़ता है। और इसके अलावा बस पीओ में इंटरव्यू होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन दोनों में सेम होते हैं। बस पीओ में वही थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाता है और क्लर्क में वही थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। साथ लेके कैसे तैयारी कर सकते हैं? साथ लेके मैम, सबसे पहले बस ऐसा ही है कि आप बैंकिंग पे टारगेट करना है कि हाँ, हम मुझे एट द एंड जॉब लेनी है। तो उसके लिए बस कहीं से भी जैसे प्री का कुछ पढ़ लिया, मेंस का कुछ पढ़ लिया, इंटरव्यू का पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि पहले प्री करना है बाद में मेंस करना है, बस पूरा है कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है। तो उससे दोनों ही क्लर्क भी हो जाते हैं, पीओ भी हो जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस क्लर्क के लिए लगाना है और पीओ के लिए लगाना है? यस मैम, ऐसा कोई अलग स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है कि हाँ ये इसके लिए कलर के लिए लगाना है या फिर ये पीओ के लिए लगाना है। जैसे उनमें क्वेश्चन होते थे, जैसे थोड़े से हार्ड लेवल के कर लिए,
तो वो पीओ लेवल के हो गए। थोड़े से इजी लेवल के बना लिए, वो क्लर्क लेवल के हो गए। लेकिन जब अपन पीओ लेवल के, पीओ प्री लेवल के या फिर पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं, तो हाँ इस चीज में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ क्लर्क के तो आराम से हो सकते हैं अभी। तो फिर ये कॉन्फिडेंस फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंट आता है एग्जाम के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने और अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में कभी ऐसा हो जाता है कि सैचुरेशन सा आ जाता है? यस मैम, ये बहुत बार आता है, बहुत बार जैसे पजल लगा रहे हैं तो एक आ जाता है कि सेचुरेशन पीरियड आ गया, कि उसके बाद में पजल लगाने में वो इंटरेस्ट नहीं आता। और सेम यही क्वांट में होता है, कि क्वांट में भी आ जाता है। लेकिन जैसे पजल लगा रहे हैं, पजल लगाते लगाते अगर सेचुरेशन पॉइंट आ गया तो फिर जीके पढ़ लिया। या फिर एक सबसे अच्छा रहता है कि इंग्लिश में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मेरे लिए दो ये चीज थे कि मैं जैसे ही बोर हुआ तुरंत द हिंदू खोल के बैठ गया, कोई भी एक कोई भी एडिटोरियल पढ़ने लग गया कहीं से भी, या फिर इंडियन एक्सप्रेस वो पढ़ने लग गया। तो बस मैं इन दोनों को पढ़ लेता था। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम पास हुआ और अच्छा फील हुआ, फिर से क्वांट करने लग गया। तो ये सब कर लेता था। कभी ऐसा लगता है किसी पोर्शन में कि ये हमें आ गया है, इसे अब नहीं करते हैं? नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं होता था। जैसे हाँ कि क्वांट और रीजनिंग का ये था कि अभी जैसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है, तो थोड़े दिनों के लिए रोक दिया, थोड़ा जीके अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रोक देना उसको, उसको भी करना है। जैसे एक दिन नहीं किया तो अगले दिन कर सकते हैं, या फिर 2 दिन रोक दिया तो तीसरे दिन तो एक बार ठीक से उसको मॉक दे के या फिर कैसे भी करके उसकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, वरना वो स्पीड मेंटेन नहीं रह पाती है। केशव, कौन से ऐसे फैक्टर्स आपको लगते हैं जो पहले प्रयास में सफलता दिलाई आपको? बस मैम मैंने वही बताया ना कि बस एक मेन टारगेट रख के चलना है कि हाँ बस बैंकिंग क्लियर करनी ही है। जैसे मैं मेरा जब एडमिट कार्ड आया था, मैंने उसी टाइम पे प्री का एडमिट कार्ड आया था, मैंने उसी टाइम पे ये सोच लिया था अब तो 1 जनवरी को मेरा बस सिलेक्शन ही चाहिए। जैसे ही मैंने प्री का दिया, प्री बस दे के निकला ही था कि बस तुरंत लग गया कि हाँ प्री क्लियर। तुरंत फिर मेंस की प्रिपरेशन उसी दिन से मॉक लगाने स्टार्ट कर दिए। मेंस दे के निकला, उसी दिन से लग गया कि हाँ मेरा मेंस भी निकल गया है। फिर उसी दिन से मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो बस ऐसे कर करके और हो गया फिर लास्ट में। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन रिवीजन का मैं ऐसे करता था कि एक पूरे वीक में, जैसे जीए मैंने पूरे एक वीक में पढ़ लिया। फिर संडे को टाइम मिलता था, मैं संडे को और कुछ भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि संडे को एडिटोरियल पार्ट भी नहीं आता था। इंग्लिश और क्वांट रीजनिंग भी मैं स्किप कर देता था। उस दिन मैं पूरा जीके में ही टाइम देता था। मेरा जितना भी बैकलॉग हुआ या फिर मेरी किसी दिन की अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई है जीके की, मैं उस दिन पूरा अच्छे से पढ़ता था। और जैसे एक ये करता था कि जैसे अभी मैं जनवरी चल रहा है, जनवरी में मैं फर्स्ट वीक की रिवीजन कर रहा हूँ, तो साथ साथ में मैं दिसंबर में भी एक बार फर्स्ट वीक की पूरे की एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लिया करता था। इवन जब लास्ट एग्जाम टाइम में मैं दिसंबर की या फिर नवंबर के भी फर्स्ट वीक की कर लिया करता था। इतना सफिशिएंट टाइम मैं निकाल लेता था कि हाँ मेरे को आज पूरे दिन में ये करना है, इस चीज का रिवीजन करना है, ये बैकलॉग थी। तो ऐसे कर करके मेरा जीए बहुत अच्छा हो गया था। प्री से मेंस, मेंस से इंटरव्यू, इस बीच जो भी पढ़ा है, कैसे सब रिवीजन करते हैं? सबसे पहले तो मैम अगर अपन प्री निकालने के बाद अगर ऐसे सोचेंगे कि अभी मेंस पढ़ना है, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। उसके लिए पहले से ही करना पड़ता है कि हाँ इतना मेरे को मेंस से पहले इस ये सब पढ़ना है और इसका रिवीजन करना है। और इंटरव्यू का भी जैसे मैंने पहले स्टेटिक वगैरह पोर्शन एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया था मोटा मोटा, तो इस वजह से मैंने पहले ही कर लिया था। और प्री के बाद जैसे ही हुआ, तो फिर मेरा जितना पढ़ा हुआ था मैंने बस उसका ही अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जीए मैंने पहले से ही कवर कर रखा था। तो बस उसको नए जो दिन थे ऐड होते गए करंट अफेयर्स, उसका मैं जीए पढ़ता गया। इसके अलावा मेरा जितना पीछे का रिवीजन था वो मैं करता गया। उसके बाद में इंटरव्यू टाइम पे भी यही हुआ कि जो मेरा पीछे का जो पढ़ा हुआ था उसको मैंने और अच्छे से कर लिया। ऐसे हो गया। केशव, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका थोड़ा-सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए, आपने कैसे टैकल किया? यस मैम, ये एक सबसे अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैंने भी इससे पहले कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया था। मैं जब इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा था, मैं साथ में एक पानी की बोतल लेके गया था। मैंने इंटरव्यू, जैसे मेरा जो नेक्स्ट बंदा था जो मेरे से पहले देने गया था, वो जब इंटरव्यू दे रहा था, उस टाइम पे मैंने 2 से 3 बार पानी पिया। और जैसे ही मैं अंदर गया,
पूरा का पूरा जो भी झिझक होती है सब खत्म हो गई। और अंदर जाते ही बस सबसे पहले अच्छे से ग्रीटिंग करते हैं वो, और अच्छे से मेरे को बैठाया। उसके बाद में जैसे मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया था। तो बस इस वजह से मेरा वो फील्ड था, तो उस वजह से मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस आता गया, और उसी कॉन्फिडेंस से मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे? कुछ एक आध हमारे साथ शेयर करेंगे और कैसे उसको टैकल किया था? यस मैम। जैसे जाते ही सबसे मैंने पूछा, पहले मेरे से पूछा गया कि कैसे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। मैंने बोला सर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। उसके बाद में उन्होंने पूछा अच्छा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो ये एपीएमसी क्या होती है। तो मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, और इसे आम बोलचाल की भाषा में मंडी कहा जाता है। यहाँ पे फार्मर्स अपनी ग्रोइंग को सेल करके आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया कि अच्छा बताओ तो फिर किस तरीके से सेल करते हैं। मैंने फिर उसमें जो होती है कि मैम ऐसे बीडिंग्स वगैरह होती है, जो मिडिल मैन्स होते हैं वो बीडिंग करते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस बता दी थी। उसके बाद में बोलते हैं अच्छा आप भी वहीं पे सेल करते करके आते हो। तो मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो इस वजह से हमारे गांव के आस पास में उसी जो एपीएमसी है उसकी एक मिडिल मैन्स की शॉप है थोड़ी सी दूर में, तो हम वहां पे जाके सेल करके आते हैं। फिर एक दो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, और फिर उसके बाद में जो तीसरे पैनल मेंबर थे उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। ये सर। स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है? स्टडी आईक्यू और गौरव सर का तो बहुत बड़ा रोल रहा मेरी प्रिपरेशन टाइम में, क्योंकि मैं मेरे से पहले जीके थोड़ा नहीं हो पाता था। और मैं जीके जब पढ़ता था तो ऐसा होता था कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं पीछे की थोड़ी सी चीजें भूलता जा रहा हूँ। और बैंकिंग में जैसे मैं बीटेक फील्ड से हूँ, तो मेरा बैंकिंग में जो आरबीआई सर्कुलर्स आते थे, या फिर कोई एसबीआई की कोई न्यूज आ रही है, या फिर कोई सेबी की न्यूज आ रही है, वो डीप में मैं नहीं जा पाता था कि ये एक्चुअल में क्या रीजंस की वजह से आई है। तो फिर जब जो मेरा फ्रेंड उसी ने मेरे को बताया था कि एक बार स्टडी आईक्यू और गौरव सर को फॉलो कर। और फिर मैंने उनकी एक बार देखी थी, मार्च मंथ की बेस्ट 300 का पहला पार्ट देखा था, उसी ने मेरे को दिखाया था सबसे पहले। तो फिर उसकी रिकमेंडेशन पे मैंने लिया था। और फिर लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम पे तो बेस्ट 300 मेरे लिए एकदम वरदान साबित हुए थे, और जो आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ाए थे वो भी बहुत अच्छे लगे। एग्जामिनेशन में मदद किया? यस मैम, बहुत मदद की थी, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर और जो बैंकिंग अवेयरनेस के जो मंथली दो सेट्स आते हैं, उसमें जो उनके पढ़ाने का तरीका था वही कुछ इस तरीके का था, क्योंकि आजकल नॉर्मल हेडलाइन से ज्यादा बिल्कुल डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वही सेम हुआ। और उसी वजह से मेरा आईबीपीएस पीओ की एग्जाम में भी उनने बहुत हेल्प हुई थी, उन्हीं बेस्ट 300 और बैंकिंग अवेयरनेस की मदद से। ये सिर्फ पहले प्रयास में बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, नर्वसनेस भी होती है। इन सभी फीलिंग्स को अपने आउटपुट परफॉर्मेंस पे नहीं रिफ्लेक्ट होने देना, वो भी एक आर्ट है। उसको कैसे अपने आप को काम, कंपोज्ड एंड खाली एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड रखें। जैसे कभी कभी मैं पढ़ता था, कभी कभी ये फीलिंग आती थी कि हाँ आज नहीं पढ़ते हैं, या फिर आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कि इतना पढ़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी एग्जाम्स दिए थे। एसबीआई क्लर्क की एग्जाम में मैं 0.5 मार्क्स से रहा था प्री में। आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम में मैं 1.25 मार्क्स से रहा था। तो जैसे ही मेरा ये सब मन करता, तो घर वालों के पास बैठ जाता, या फिर फ्रेंड से बात कर लेता, या फिर और भी ऐसा नहीं होता तो कोई भजन चला लिया, हनुमान चालीसा चला ली, ये सब सुन लेता था। और फिर उसके बाद में वापस मन हो जाता था पढ़ने का। कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं एग्जामिनेशन से पहले, इसका काउंट भी आपने रखा है? ये तो मैम कोई भी काउंटर नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सभी एप्स के मॉक थे, और मैंने सभी ऐप के मॉक लगाए थे, लगभग सभी ऐप के मॉक हो गए थे मैं मेरे पूरे लास्ट तक आते आते। सभी के लिए फॉर फाइनल टिप सजेशन, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। बस यही है कि अगर आप अपना गोल सेट कर रहे हो, क्योंकि बिगनर्स के मन में ही ये आता है। ऑब्वियसली कोई भी एग्जाम होती है, बैंकिंग एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले निकलना स्टार्ट नहीं होती, हर एग्जाम प्रिपरेशन की डिमांड करती है। तो जैसे बिगनर्स अगर सबसे पहले बैंक दे रहे हैं, उनका हो सकता है प्री ना निकले,
तो फिर वो ऐसे ना हो कि बैंकिंग में तो नहीं हो रहा है तो मैं बैंकिंग को छोड़ के दूसरी फील्ड की तरफ जाने लग जाऊं। आप एक बार एक फील्ड को चूज कर लो और बस उसी फील्ड पे स्टिक रहो कि हाँ बस सिलेक्शन लेना है तो इसी फील्ड में लेना है। क्योंकि आप दूसरी फील्ड में जाओगे तो आपने कम से कम 4-5 महीने तो यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद नहीं हुआ तो ये 4-5 महीने तो टोटली वेस्ट हो गए। तो इस वजह से बस एक पे अगर बैंकिंग की सोच ली तो बस बैंकिंग पे ही लगे रहो, एट द एंड आपका सिलेक्शन जरूर होगा। Thank you very much, Keshav, for joining us. We wish you good health. Good luck. थैंक यू। Thank you.